हेलो फ्रेंड्स, कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज में एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, लेकिन एक अलग तरीके से। और ये तरीके हमारे तीन तरह से होंगे। पहला होगा जब 100 से ऊपर की संख्या होगी, दूसरा होगा जब हमारी 100 से नीचे की संख्या होगी, और तीसरा होगा जब हमारा एक संख्या तो 100 से ऊपर की होगी और दूसरी संख्या हमारी 100 से नीचे की होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि 104 को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 112 से, ठीक है, अगर हमें 104 को मल्टीप्लाई करना है 112 से, तो हम देखो कितनी जल्दी से और कितने आसानी से कर सकते हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो संख्या है ये 100 से कितनी ज्यादा है। तो ये 100 से 4 ज्यादा है, और ये वाली जो संख्या है ये 100 से 12 ज्यादा है। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। अब हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे, यानी कि 104 प्लस 12 116, और उसको हम इस तरह से लिख देंगे। दूसरा स्टेप हमारा ये होगा कि हम इसके आगे 2 जीरो और लगा देंगे, 2 जीरो और लगा देंगे। इसके बाद हमें हमारा तीसरा स्टेप क्या करना है, हम इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 12 को 4 से गुणा करेंगे। तो यहां पर 12 को 4 से गुणा करने पर 48 आता है, जो कि हम इस नंबर में जोड़ देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 11648। तो दोस्तों, कैसा लगा ये तरीका? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन क्वेश्चनों में। देखिए, यहां पर ये 107 100 से 7 ज्यादा है, और ये 115 यहाँ पे 100 से 15 ज्यादा है। तो हमारा पहले स्टेप है कि हमें देखना है कि ये 100 से कितना ज्यादा है। इसके बाद हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो 107 और 15 को जोड़ने पर 122 आता है। आप चाहो तो इनको भी जोड़ सकते हो, यहां पे भी 122 ही आएगा। तीसरा स्टेप हमारा होगा कि हम इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे और इसमें जोड़ देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा, तो 15 को 7 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा 105 आता है, और जब हम इसको जोड़ेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा 12305, 12305। अगले क्वेश्चन पे देखें तो यहां पर 9 ज्यादा है, ये 17 ज्यादा है। तो जब हम इसको आपस में जोड़ देंगे तो ये 126 होगा। 2 जीरो एक्स्ट्रा में लगानी है और उसमें जोड़ देना है इन दोनों को गुणा करने पर। तो इन दोनों का गुणा होगा 17 इंटू 9 को करने पर 153 आएगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा 12753। अब थोड़ा टाइप चेंज करते हैं और सेकंड टाइप पे आते हैं। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन देखे थे वो 100 से ज्यादा वाले थे। अब हम जिन क्वेश्चनों की बात करेंगे वो 100 से कम होते हैं। तो 100 से कम में हम ले लेते हैं 98 इंटू, और अपना कोई भी नंबर ले सकते हैं 97। अगर हमें 98 को 97 से गुणा करना है तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो हम देखेंगे कि ये 100 के कंपेयर में कितना कम है। तो ये 100 के कंपेयर में 2 कम है, और ये 3 कम है। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। हमें इसको 100 से कंपेयर करके बताना है कि ये 100 से कितना ज्यादा या कितना कम है। तो ये 2 कम है और ये 3 कम है। अब दूसरा स्टेप, हम इनको आपस में मर्ज कर देंगे, यानी कि 97 में से हम -2 लेस कर देंगे तो हमारा 95 आ जाएगा, और इसके आगे हमें 2 जीरो लगा देनी है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम इसमें जोड़ेंगे, और वो क्या जोड़ेंगे? इन दोनों को गुणा करने पर। तो इन दोनों को गुणा करने पर 3 को 2 से गुणा करते हैं, दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा 9506। दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं और प्रैक्टिस को थोड़ा और इंप्रूव करते हैं। यहां पर बात है कि 92 को अगर हम 97 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 के कंपेयर में ये हमारा 8 कम है और ये हमारा 3 कम है। ठीक है,
पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने देखा कि ये 100 से 8 कम है और ये 100 से 3 कम है। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि हम इनको आपस में मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो 97 में से अगर मैं 8 लेस करता हूं तो यहां पर हमारा 89 आता है और उसके आगे हमें 2 जीरो लगानी है और उसमें हम जोड़ देंगे इन दोनों को गुणा करने पर आने वाली संख्या। तो माइनस के 8 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 24 आएगा। जब हम इसको जोड़ देंगे तो 8924 हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की और बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे 100 के कंपेयर में 11 कम है और ये हमारा 9 कम है, यानी कि माइनस का 11 और माइनस का 9। अगर हम यहां पर इनको मर्ज करते हैं तो 91 में से माइनस के 11 को मर्ज करने पर लेस हो जाएगा, तो ये हमारा 8080 होगा और उसके आगे हमें 2 जीरो और लगानी है। फिर हम इसमें तीसरा स्टेप जोड़ेंगे जो कि हमारा माइनस के 11 को माइनस के 9 से गुणा करने पर आएगा, जो कि प्लस का 99 होगा और हमारा आंसर जो आ जाएगा वो होगा 8099। अभी हमने दो तरह के क्वेश्चन देखे थे। पहले क्वेश्चन थे जिनमें दोनों ही संख्याएं 100 से ज्यादा थी और फिर उसके बाद में जो हमने सेकंड टाइप देखा उसमें दोनों ही संख्या 100 से कम थी। लेकिन अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे टाइप की, जिसमें एक संख्या तो 100 से कम होगी और एक संख्या हमारी 100 से ज्यादा होगी। कुछ इस तरह से 104 को अगर हम 97 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा। दोस्तों इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से देखना, समझना और फिर अप्लाई करना। देखिए यहां पर ये संख्या 100 से 4 ज्यादा है, यानी कि प्लस का 4, और ये वाली संख्या 3 कम है 100 से, तो यानी कि माइनस का 3। पहला स्टेप हमने 100 से कंपेयर किया। अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं। अगर हम दूसरे स्टेप की बात करें तो या तो हम 97 में 4 जोड़े या 104 में से 3 घटा दे, बात एक ही है। तो 97 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो यहां पर हमारा 101 आता है, उसके आगे हमें 2 जीरो लगानी है। यहां तक का केस बिल्कुल सेम है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें जोड़ना है, और जोड़ना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। लेकिन अगर मैं प्लस के 4 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस का 12 आएगा, तो यानी कि हमें इसमें माइनस के 12 जोड़ने हैं। थोड़ा सा हमें पता ही है कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि अब हमारा जो आंसर होगा 10100 में से 12 घटाने पर आएगा। तो जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 10088। तो दोस्तों अब हम थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव करते हैं और देखते हैं। देखिए यहां पर ये संख्या हमारी 100 से 12 कम है, ये 100 से 12 कम है, और ये वाली संख्या हमारी 100 से 3 ज्यादा है। तो हमारा पहला स्टेप हो गया है कि हमने इनको 100 से कंपेयर करके देख लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, या तो हम 103 में से 12 लेस करेंगे या हम 88 में 3 ऐड करेंगे। तो यहां पर दोनों ही केस में हमारा 91 आएगा। दोस्तों ये हमेशा फिक्स है, आप चाहे से इसको क्रॉस करो या इसको क्रॉस करो, आंसर हमारा सेम ही आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, 2 जीरो लगानी है और फिर इसमें हमें जोड़ना है। आप चाहो तो अगर कम और ज्यादा वाला आता है तो जोड़ने की जगह आप डायरेक्ट माइनस भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, आंसर हो जाएगा 9064। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 105 और 96 में ये हमारा 5 ज्यादा है और ये हमारा 4 कम है। कम के लिए माइनस, ज्यादा के लिए प्लस। अब इसके बाद हमें करना है इन दोनों को मर्ज। तो 96 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 101 आता है और उसके आगे हमें 2 जीरो लगानी है। इसके बाद हमें संख्या लेस करनी है जो कि इन दोनों के मल्टीप्लाई से आती है। तो 5 को 4 से गुणा करने पर 20 आएगा, हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10080। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट करके बताइए, और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, उनकी प्रैक्टिस करिए और देखिए कि हम इसको कितनी जल्दी से कर सकते हैं। थैंक यू।